हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने आई थिंक 22 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं इस चैप्टर के। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं 23। चलिए बेटा देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 216 है बेटा ये। ठीक है, 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज़ 216। ठीक है, 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने QP से ज़्यादा पेज टाइप कर सकता है। और 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है फिर P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया, कितने पेज टाइप करते हैं। ठीक है, कितने पेज टाइप करते हैं, तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है। चलिए वो तो कोई नहीं, आप समझ ही जाओगे बाकी। ठीक है, इसको ध्यान कर लेना बेटा, कितने पेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। चलिए बेटा, तो इसमें देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर जो है, कहीं पे हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा, कि छोटा सा एक हिंट यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे कहता है कि R जो है 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है। सपोज़ करते हैं कि R 1 घंटे में 5 पेज टाइप कर रहा होगा, तो R 1 घंटे में R पेज टाइप कर रहा हो, तो 5 घंटे दिया, 5 घंटे में तो R × 5 पेज टाइप करेगा। ये बराबर किसके होंगे? अगर P 1 घंटे में P पेज टाइप कर रहा होगा तो 7 घंटे में P × 7 पेज टाइप करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो R/P = हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ और दी हुई है। इससे पहले हमने देखा कि 1 घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने QP से ज़्यादा टाइप कर सकता है। चलिए, तो अब इसके अंदर जो इस तरीके से कभी भी कोई भी जब दिया गया हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। PQR इन तीनों का अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि R का जो आई, तो इसका 7 आ गया, इसको हम 7x मान लेते हैं। ठीक है, P का जो है 5 आया, इसको 5x मान लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे Q का आना है बीच का, तो यहाँ तो वैसे हमें पता चलेगा बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा हमें 6x पता चल गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो x आ गया, और यहाँ का भी डिफरेंस जो है वो x आ गया। या हम कह सकते हैं कि 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, या आप कह सकते हो 1 का डिफरेंस कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 बढ़ गया, और यहाँ पे भी 1 बढ़ गया। ठीक है, 5 से 6। और अगर ये यहाँ पे तो बड़ा इजी सा था, या आप इसको एक काम इस तरीके से भी देख सकते हो। जब आपको इस तरीके का कोई डाउट हो तो आप इसको जब करना चाहो तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि एक 5 था और एक 7 था, उन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, तो 5 + 7/2 इसको करते तो भी आप 6 मिलता है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। चलिए खैर, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कह दिया, तो हमें पता चला इस तरीके से। अब यानी कि पता चलता है कि P का 5x हो गया, Q का 6x हो गया, और R का 7x हो गया। तो ये हो गया भाई। यहाँ पे इनका जो आया था वो कैपेसिटी आई थी, R की 7 आई थी, P की 5 आई थी। तो उसी तरीके से जो Q की जो आगे 6 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ, हाँ, 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे था 216 पेज टाइप कर सकते हैं। तो 216 पेज अगर टाइप करने तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने देखा, इसको अलग ही कर लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, तो इनको सबको प्लस 11 और 7 18, तो 18x। ठीक है,
18x, अगर उनका जो है 1 घंटे में जो काम हो रहा है 18x हो रहा है तो 4 घंटे में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ 4 घंटे में, तो 4 घंटे में अगर बात करते हैं तो 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 घंटे में बराबर कितने पेज टाइप करें, 216 पेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, काम करते पहले इसको जो है 4 से ही काट लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। अब इसको जो 18 तो x की वैल्यू हम बेटा हमारी आ जाती है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि अलग अलग तीनों प्रति घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे। तो हमें पता है बेटा, देखो x की वैल्यू 3 आ गई, तो p का अगर हम देखते हैं, p का कितना था 5x, तो 5x था, तो इसको हम ले सकते हैं, x की वैल्यू हमारी 3 निकली, तो इसको ले सकते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। तो 5 इंटू 3 5 या 15 पेज पर आवर्स के टाइप कर सकते हैं। और दूसरा है क्यू का जो था वो 6x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3 18, और अगला था r, तो r का था 7 इंटू 3 बराबर 21, ठीक है। तो दीज आर द आंसर्स। चलिए बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है अगर B एक दिन में A से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने C एक दिन में B से ज़्यादा टाइप करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहाँ से हम देख सकते हैं, अब यहाँ दिया A जो है, A का दिया हुआ है कि A जो है 4 घंटे में जो है किए गए पेज 1 घंटे में 1 घंटे में, अच्छा ये C है, 1 घंटे में C द्वारा, ठीक है, 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो बेटा ये बराबर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इसको भी ले लेते हैं, यानी कि A का जो हो गया इंटू 4, ठीक है। एक अगर 1 घंटे में A पेज टाइप है 4 घंटे में A इंटू 4 हो जाएगा। उसी तरीके से C जो है 1 घंटे में C इंटू 1 हो जाएगा। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A बाई C बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये आ गया। अब जो है नेक्स्ट वही हो जाएगा, तो A इस टू B इस टू C अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे था ये A का 1 आया, C का जो है 4 आया। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ का बीच का नंबर लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि B एक दिन में A से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने C एक दिन में B से ज़्यादा टाइप करता है, ठीक है। तो ये बात है, तो यानी कि यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई। अब इसको क्या कर सकते हो, बीच का जो नंबर लेना है, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप वही कर सकते हो। तो जैसे मैं बताया था अभी, तो 1 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 से जब डिवाइड करें तो 2.5 आ जाए। तो यहाँ बीच का आ गया 2.5, ठीक है। सबको x लगा लेते हैं, 1x हो गया, 2.5x हो गया, 4x हो गया, तो ये आ गया। अब बेटा यहाँ पे जो है अगली कंडीशन जो दी हुई है वो कहता है कि प्रतिदिन ABC प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं, ठीक है। चलिए इनको सबको जोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने जोड़ा तो 4, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 5 7.5, ठीक है। तो 7.5 आ गया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा
7.5, तो 7.5 की वजह 7/75/10 लिख लेते हैं हम x। और 8 घंटे पर 7 काम करके, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे दिया हुआ, तो 8 घंटे करके 20 दिन में, अच्छा 20 दिन भी है तो 20 से भी मल्टीप्लाई, तो कितने करते हैं बेटा, 900 पेज टाइप करते हैं, ठीक है। तो 900 पेज टाइप कर रहे थे, हो जाएगा 900। तो अब इसको देखते हैं बेटा, तो 900 हो गया। अब इसको सोल्व करें, तो बेटा यहाँ पे जो निकल के आया हमारा, वो क्या निकल के आया कि x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 3 बचा है तो 3/4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, तो 3/4 आई। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 1 घंटे में c कितने पेज टाइप करता है। तो बेटा यहाँ c के बारे में पूछा हुआ है, तो बस तो यहाँ पे जो है c की जो वैल्यू आई है वो 4 है, तो बस उसी को लेके चल देते हैं। तो c की वैल्यू जो थी वो 4 है, तो उसी तरीके से हो जाएगा। तो c के बारे में पूछा है तो वैसे निकालते हैं। तो 4 है उसकी, तो 4 को मल्टीप्लाई, जो x की वैल्यू में क्या है 3/4, 3/4 निकली, तो यहाँ पे आंसर आया था 3 पेजेस, ठीक है, 3 पेजेस पर आवर्स, ये आंसर हो जाता है, ठीक है बेटा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा जो है सेटिंग करना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्वेश्चन कट गया है, कुछ हो गया है, उसके लिए चलो कोई बात नहीं, आगे से मैं इन चीज़ का ध्यान रखूँगा। जब भी मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा होगा तो ध्यान यही दूंगा कि बेटा क्वेश्चन कटे ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है a + b किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद b काम छोड़कर चला जाता है एंड पूरा काम 33 दिन में होता है। बताओ a अकेला काम कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो a अकेला काम कितने दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए बेटा तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं a + b किसी काम को कितने दिन में कर रहे, 30 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन में कर रहे हैं। आगे कहता है 30 दिन में करते, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि बी ने जो काम किया वो 23 दिन काम किया, ठीक है। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है एंड पूरा काम 33 दिन में होता है। देखो अब बी जो है 23 दिन में चला गया, लेकिन ए तो पूरे 33 दिन रहा होगा, ठीक है, 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये कंडीशन देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो है इसका 30 हुआ और इसका इस तरीके से होता है। बताओ ये अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम +7
चलिए बेटा, और थोड़ा सा कभी कभार इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इन ये आजकल के जो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, थोड़ा सा कई बार गलती से बस वो क्रॉस हो गया और क्वेश्चन जो अभी किया था हमने वो थोड़ा सा आगे चला गया। चलिए दोबारा से उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कई बार इधर उधर हाथ लगने से थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस की। तो A+B था और इसका हमने जो दिया हुआ था वो 23 डेज़ दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो A का दिया हुआ था वो 33 डेज़ था, और ये जो बराबर का जो था वो था 30 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ निकल के आई। चलिए अब देखो इसके अंदर ना इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। अब यहाँ कहता है तो बताओ ये अकेला कितने दिन में काम कर रहे हो। इसमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पर जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में शुरू हो रहा है। देखो अब भी सही हुआ, वो गलती से क्रॉस पे हाथ चला गया और कलर चेंज कर रहा था, बस उसी में थोड़ी दिक्कत हुई। चलिए कोई नहीं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ 30 डेज़ में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ए अकेला 33 दिन में काम किया है ना, जो 23 दिन बाद काम छोड़ चला जाता है और 33 दिन में होता है। 33 दिन पूरे दिन काम किया और इसने बी ने जो है 23 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया। तो आप इस पर देखो क्या होता है, 30 से कंपेयर करते हैं। अगर देखो दोनों एक साथ मिलकर काम करते 30 दिन काम करते हैं, लेकिन किसने सिर्फ 23 दिन काम किया, बी ने। तो बी ने कितने दिन कम काम किया, तो बी ने अगर हम यहाँ देखते हैं तो वो जो हुआ बी ने 7 दिन कम काम किया, ठीक है। और दूसरा जो ए की बात करते हैं तो ए ने जो है भाई 30 दिन से काम चलना था अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते, लेकिन उसको 33 दिन यानी कि 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। तो ए को जो है 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो A/B इक्वल टू हो जाएगा 7/3, ठीक है, ये आ जाता है। तो अब जो है इस तरीके से है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ, अच्छा 30 दिन में काम ख़त्म होता है। अब देखो ए की जो कैपेसिटी आ गई वो 7 काम की आ गई, बी की जो आ गई 3 काम की, 7 होती 10 काम की कैपेसिटी आ गई। अब जो है अगर हमें टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, तो बेटा आप एक देखो एक दिन में जो काम हो रहा है 10 हो रहा है, एक दिन में 10 काम है। टोटल काम दिन जो है वो 30 दिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए। तो 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल काम आ जाते हैं 300 काम आ गए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में करता, तो बेटा ए की जो कैपेसिटी जो निकली थी वो 7 निकली थी, तो 300 काम को ए अकेला जो करेगा वो 42/6/7 डेज़ में करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं 26। हाँ जी, ए और बी किसी काम को 24 डेज़ में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। बताओ ये अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा। चलिए बेटा, तो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी उसी तरीके देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया तो वैसा ही ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे कहता है कि A+B किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 24 डेज़ में करते हैं, तो 7 दिन काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो ए ने जो काम किया 20 दिन काम किया और काम 26 दिन में पूरा, यानी कि पूरे 26 दिन जो है बी ने काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब जो है आगे निकल के आता है, तो हम यहाँ देखते हैं बेटा 24 दिन में काम करना था। अब ए ने जो है 20 दिन पहले यानी कि 4 दिन का पहले काम छोड़ दिया, 4 दिन का काम, तो यानी कि ए का जो 4 दिन का काम है वो किसके काम के बराबर होगा, बी के। अब बेटा बी ने 26 जो है यानी कि 24 से 2 दिन ज़्यादा काम किया, तो 2 दिन ज़्यादा काम किया तो इसके काम के बराबर हो ना भाई, बी का जो 2 दिन का काम था उतना ए का 4 दिन का काम है, तो ये इसके बराबर होगा। जब इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे तो बेटा इसको जब काटते हैं तो ये हो जाएगा A/B इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है।
सीधे सीधे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है। चलिए अब वहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल वर्क क्या होगा। बेटा जो काम हो रहा है वो 24 दिन में हो रहा है, और इनकी कैपेसिटी क्या है 1 और 2 यानी कि 3, तो 3 इनकी कैपेसिटी है टोटल। 24 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम करेंगे 72। तो अब ये 72 काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बेटा, ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो वही है। तो जो ए जो है 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो अब यहाँ देख लो देखो 72 काम था। अगर टोटल काम होता तो ए की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 1 से इसको डिवाइड करते इतने दिन में। लेकिन कहता है कि 72 नहीं, उसका जो करना है हमें 2/3 काम करना है। तो 2/3 कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे हम काटते तो ये हो जाएगा 24 और बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 48, तो 48 डेज़ में करेगा। ठीक है बेटा। अच्छा मैं शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया। एक सेकंड, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो मैं शायद ध्यान से उतर गया, मैंने अब बता दिया आपको कि आपको ये देखना है कि बेटा देखो 24 दिन में काम कर रहे थे, तो 24 दिन में जब काम कर रहे थे तो आप देखो 24 दिन से कितने दिन पहले छोड़ा इसने, 4 दिन पहले छोड़ दिया, नहीं 20 दिन काम किया। तो जो ए का बचा हुआ 4 दिन का काम है वो बी ने जो है ना 24 से 2 दिन ज़्यादा लगा कर, यानी कि 26 दिन में पूरा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा किया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। बेटा सेम क्वेश्चन, तो ए प्लस बी इक्वल टू 12 दिया हुआ 12 दिन, और ए ने जो है वो 8 दिन काम किया और बी ने जो है वो 20 दिन का। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। उसके बाद भी आपको पता भाई ए जो है वो 8 दिन यानी कि 4 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, तो ए इंटू में 4, जो ए का 4 दिन का काम है वो बी ने मतलब कि 20 दिन यानी 12 से 8 दिन ज़्यादा काम किया, तो 8 दिन के काम के बराबर है। तो ए बाई बी इसको टू हो जाएगा 2/2। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। चलिए बेटा, तो यहाँ तक आ जाते हैं। इससे आगे देखते हैं अभी क्या चीज़ है। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसी तरीके से तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 काम कर रहे हैं और किसी 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 3 36, तो टोटल काम हो गया 36। तो यहाँ पे पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 36 काम है और बी अकेला एक दिन में एक काम करता, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो टोटल 36 डेज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी टाइप का। अच्छा, पी एंड आर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 डेज काम करे तो वे आधा काम ख़त्म कर लेते हैं। पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो, तो जिस तरह क्वेश्चन में दिया हो वैसे ही करते हैं। देखो वैसे तो क्या होना था कि P प्लस में R जो है ये 10 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, तो 10 दिन में काम ख़त्म कर रहे, 10 आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि P जो है वो 2.5, तो P ने जो काम किया वो 2.5 डेज़ काम किया और इसने जो किया वो 8.5। लेकिन जब इतना कर रहे हैं तो अब यहाँ पे इतना करने के बाद आधा काम ख़त्म कर दे, तो आधा काम ख़त्म कर दे बेटा, तो आधा काम हो जाएगा
हाफ वर्क, तो हाफ वर्क यानी कि जो होगा वो इन 5 डेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आधा काम तो 5 दिन में करते हैं ना, तो 5 दिन के हिसाब से हमें लेके चलते। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हो, तो हमको ये लगा लेते कि यार उन्होंने जो है 5 दिन का जो काम था वो ऐसे से किया। आप ऐसा कर लो, आधा काम तो वही काम था बेसिकली, जो आधा वाला काम था। तो आप देखो 5 से, ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं हम तो 5 से 2.5 यानी कि 2.5 काम, तो P का जो 2.5 दिन का काम छोड़ा वो 8.5 यानी कि 5 से कितना ज़्यादा 3.5, तो R के 3.5 डेज़ के काम के बराबर हुआ। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे पॉइंट से पॉइंट कट गया, उसको 5 7 35 और 5 25, तो यहाँ हो जाएगा P/R। ठीक है, तो P/R इक्वल टू हो जाएगा 7/5, तो ये हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो ये हुआ। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में का। अब बेटा देखो P जो काम करेगा ना वो पूरे काम की बात की जा रही है। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क की बात करते हैं, तो टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा बेटा, ये 7 का कर रहा है, ये 5 7 5 12 काम कर रहे हैं, और टोटल जो काम होगा वो 10 दिन में दिया हुआ था, 10 दिन में होता है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम हो जाएगा 120। अब यहाँ पे पूछा है P कितने दिन में करेगा, तो बेटा P जो है वो 120 काम को करना है उसको, और एक दिन में वो 7 काम करता है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 से ही 1/7 दिन। ठीक है बेटा, चल तो यहाँ तक कर लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे ऐसे। एक मिनट बेटा, 2 मिनट होल्ड करना। एक, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, चलिए चलते हैं। थोड़ा सा आपका तो टाइम थोड़ा सा मेरे को कहीं कुछ काम पड़ गया था, इसी वजह थोड़ा सा हटना पड़ा क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। तो यहाँ दिया हुआ है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। चलिए, तो बेटा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ ए अकेला किसी काम करने में ए और बी से, तो आप ये लगा लो कि ए और बी हमें पता नहीं है, तो ए प्लस में बी, तो ए और बी जो है हमें नहीं पता कि ए कितने घंटे में कर रहा है, बी कितने घंटे, तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई टोटल काम जो कर रहा होगा वो एक्स घंटे में कर रहा होगा। ठीक है, दोनों मिलकर एक्स घंटे में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें दिया हुआ ए अकेला उसी काम ए और बी से ए अकेला उस काम को 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो ए जो है वो जो है एक्स घंटे में काम करते तो उससे 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। उसी तरीके से इसमें बी के बारे में दिया हुआ, तो बी जो है अकेला उसी काम करने में ए बी से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा हो। तो ए बी अगर एक्स घंटे में काम कर रहे हो तो उससे 3 घंटे ज़्यादा ये ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है। देखो वैसे तो जब इसको करते हैं तो इसका एक आप कर सकते हो कि भाई उसका हमने अंडर रूट के अंदर क्यों कितना होगा, तो हम इसको क्या करते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो वैसे तो इसको मैं बता देता हूँ, तो x था प्लस में 27 माइनस x करते हैं कि भाई जितने घंटे जो है x से 27 घंटे ज़्यादा किया वो जो है कम होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो x प्लस 3 घंटे माइनस x। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने घंटे, देखो यहाँ पे a का जो था x प्लस 27 था, तो x प्लस 27 में से माइनस कर दिया जो का उन्होंने एवरेज घंटे ले रहे थे यानी कि x, और उसी तरीके से जो है b ने जो लिया टाइम यहाँ पे x प्लस 3 लिया, तो इसमें से माइनस कर दिया उन्होंने एवरेज। इसको थोड़ा सा एक ट्रिक लगा के कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा बेटा हमें जो है वहाँ पे टाइम ही तो बचाना है और करना क्या है, तो टाइम बचाना है और तो कुछ ऐसा करना नहीं है। तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं इसके अंदर,
ठीक है। तो सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ना करके इसको जो है सीधा हमें जो करना बेटा वही करते हैं। तो हम इसको अगर सीधा देखो वैसे करोगे तो भी आंसर वही आना है, बट यहाँ पे क्या करो कि इसके कितने घंटे ज़्यादा थे 27 घंटे, तो 27 यहाँ ले लो, और बी के कितने घंटे ज़्यादा थे 3 घंटे, तो 3 यहाँ ले लो। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 81। तो 81 को जब करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9, यानी कि x बराबर है 9 आवर्स। ये जो वैल्यू आती है ना बेटा ये x की आएगी। तो यहाँ पे जो आया वो जो वैल्यू निकली x की निकली। अभी जैसे मैंने आपको लिखा था x + 27 - x, और उस तरीके से करोगे तो आपको सीधे सीधा पता चल जाए x की बराबर इतना। तो उतना ज़्यादा ना करके हम सीधे सीधा हमें पता बेटा एट द एंड वहाँ पे जो मल्टीप्लाई जो होगी वो इन्हीं की दोनों की होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो 27 और 3 की होगी। तो 9 आ जाएगा। तो ये जो 9 आया तो उस तरीके से करके देखोगे जो मैं कर रहा था थोड़े पहले, तो वो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x जो है बराबर है 9 घंटे, ये आ गया। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा है तो ये अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो ये अकेला कितने घंटे में करेगा, बस ये हो गया। ठीक है, अच्छा, किसी काम को करने में 27 घंटे ज़्यादा रहता है, तो बस वही हो गया। तो ए जो है ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी x + 27, तो x की वैल्यू आ गई 9, 9 + 27। तो जब इसको कर रहे होंगे तो बेटा ये आ रहा होगा 36, तो 36 आवर्स, ठीक है। उसी तरह बी का भी निकाल सकते थे। तो अगर बी का पूछा होता तो आपको पता है बेटा 9 आया, 9 + 3, तो ये हो जाता हमारा 12 घंटे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः a + b से 12 घंटे और 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। ये है ना, क्वेश्चन में पूछ लिया घंटे, यहाँ दे दिया दिन, ये बेटा घंटे ही होंगे, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ये भी घंटे ही होने चाहिए। 12 घंटे और 3 दिन, 3 घंटे यही होने चाहिए। बट दिन भी होगा तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जनरली इसी तरीके का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह करते हैं। तो a + b है, ये दिया हुआ। सपोज़ करते हैं किसी काम को x घंटे में कर रहे होंगे, ठीक है, x घंटे में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा a के बारे में जो बात की गई है वो जो है वो x से 12 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा, और b जो है वो x से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा, ठीक है। तो इतने घंटे में करें। जब देखो बाकी तो फार्मूला वही था जो मैंने आपको बताया था, बट उतना ज़्यादा ना करके आप सीधे सीधे क्या करो, यहाँ 12 आया और यहाँ 3 आया, तो इन दोनों को यहाँ पर से मल्टीप्लाई, 12 × 36, तो 36 होगा, रूट में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 घंटे, ठीक है, ये आ गई। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही बोला गया। तो ए जो हो जाएगा उसको अगर हम करते हैं बेटा 6, x की वैल्यू आ गई प्लस में 12 था, तो ये हो जाएगा 18 घंटे, ठीक है। तो इसका आंसर 18 घंटे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी काम को करने में b से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि c, अच्छा ये c है, c से 9 दिन ज़्यादा लेता है। a + b उसी काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में c उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो a अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे
हल्का सा थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है और जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। चलिए काम कर लेते हैं, ए बी और सी यहाँ लिया। तो हम मान लेते हैं कि सी जो है ना एक्स दिन में कर रहा होगा, ठीक है, एक्स दिन में कर रहा होगा। तो अब जो है इससे क्या है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो बेटा ए जो है सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी कि एक्स प्लस 9 हो जाएगा। ये तो हो गया ए के बारे में, ठीक है। तो ए के बारे में हो गया सी प्लस 9। अब जो है बी का क्या होगा, बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो 5 दिन ज़्यादा ले रहा होगा, तो यानी कि ये जो हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस 9 हो गया तो उससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा, तो बेटा वो उसके 4 दिन ही होंगे, ठीक है, 4 दिन हो गया। चलिए अब बेटा उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी उस काम को उतने समय में ख़त्म कर लेते जितने समय में सी को अकेले काम ख़त्म करता है। चलो पहले तो जो है अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया लास्ट क्वेश्चन में उसी तरीके से हम एक बार देखते। तो ए प्लस बी हमने यहाँ देखा था और वहाँ पे देखा था कि ए जो है वो एक्स से 9 ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, और बी जो है वो एक्स से 4 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो बेटा हमें पता चला ये एक्स जो आया ये इनका ऑन एन एवरेज आ जाती, ठीक है, वो इनकी एवरेज आ जाती कि भाई ये किस तरीके से कर रहे। तो एक्स जो है एक्स घंटे में दोनों काम कर रहे हैं। तो बेटा जब इसको लिया हमने तो हमने एक चीज़ की थी पिछले क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9 चौक 36 हो गया, रूट में इसको निकाला तो 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब जो है इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है, ये दिया हुआ प्लस। चलिए बेटा तो यहाँ तक हो गया। अब जो है हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बेटा हम देख लेते हैं। तो ए के बारे में पूछा गया है, तो हमें पता है एक्स की वैल्यू आ गई 6 और ये था एक्स प्लस में 9, तो एक्स प्लस में 9 था तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई और प्लस में 9 इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 दिन में। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ने लग गया था मैं, मुझे लगा थोड़ा सा कभी कहीं गलत तो नहीं जा रहे, कुछ और तो नहीं पूछा है। तो इस तरीके से अगर उसी तरीके से बेटा बी के बारे में पूछता तो आप बी के बारे में निकाल सकते थे, तो उसको कर देते 6 प्लस में 4 इक्वल टू 10 हो जाता है। सी का तो निकले हुआ 6 तो एक्स ही है तो ये हो जाता 6 हो जाता, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। चलिए बेटा तो यहाँ तक हो गया। चलिए इससे अगला क्वेश्चन लेने चलते हैं। आई थिंक मैंने जो है 32 ही क्वेश्चन किए हैं अभी, ठीक है। 32 से आगे हम अगली क्लास में कर लेंगे। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसी टब में 3 पाइप लगाए गए। चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया, अब काम की बजाय वो दिया हुआ, बट बात बेटा वही होती है। देखो बढ़ने में जब इस तरीके दिया होगा तो काम ही तो हो रहा है एक तरीके का। तो किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, पहले 2 पाइप 7 काम
करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से कट गया, ठीक है, पहले 2 पाइप साथ काम करके, ये चीज़ है। टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर लेंगे। तो चलिए बेटा, तो अभी लास्ट क्वेश्चन भी किया था उसी तरीके का क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ हमने देखा ए थोड़ा सा दूर बना लेते हैं बी और सी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ तो हमने देखा 3 हमने ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। तो उतनी देर में भरता है जितनी देर में तीसरा पाइप भरता है, जितनी देर दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, ठीक है। तो पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले 4 घंटे बाद भरता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तीसरे वाले 4 घंटे बाद भरता है, तीसरे वाले को हम ले लेते हैं x, ठीक है। इससे 4 घंटे बाद भरता है तो यहाँ पे लगेगा x प्लस में 4 घंटे और इसके जो पहले वाला है उससे 5 घंटे जल्दी भर देता है तो उसको 5 घंटे और फालतू लगना चाहिए, यानी कि हो जाता है x प्लस में 9। बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन बन गया ये तो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे उसी तरह कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमने लिया और ये हो जाएगा a का जो दिया हुआ है वो हो जाएगा x प्लस 9 और b की अगर बात की जाए तो ये हो गया x प्लस में 4। तो जब इसको कर रहे होंगे तो बेटा रूट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 4 बराबर 6। तो x की जो वैल्यू आई वो बेटा क्या आई, 6 आ गई। चलिए अब आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही हो गया a प्लस बी बराबर c वाली कंडीशन यहाँ पे भी आ गई उसी तरीके से। तो यहाँ पे दोबारा से वही आ गया। तो a के बारे में आ गया 15 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही है। b का आ गया 10 और c का आ गया 6। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा लेंदी किया गया, ठीक है। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। अब थोड़ा सा लेंदी क्या किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। दूसरा पाइप अकेला टब को ज़्यादा ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर सकता है। तो अब यहाँ पे जो है जैसे कि हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे जो है हम वैसे ही करते हैं। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा रह के हमने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a, b और c हम यहाँ लेके चल देते। तो a का जो दिया हुआ 15 है, b का जो है वो 10 है और c का जो है 6 है। अगर इनका एलसीएम लेते हैं हम तो ये आता 30 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पे गया, ये 3 पे गया, ये 5 पे गया, ठीक है। तो इस तरीके जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टपका। तो दूसरा यानी कि बी और सी ये दोनों मिलकर कितनी देर में करें। तो बेटा टोटल काम हो गया 30। जैसे हमने देखा था बेटा ये जो था ये इनकी जो टोटल डेज़ यहाँ पे थे ये वाले, और ये इनकी एवरेज आ जाती है कि भाई ये जो है 2 घंटे, ये 3 घंटे और ये 5 घंटे। तो ये ये 2 काम, ये 3 काम और ये 5 काम। तो ये एवरेज आ गया। टोटल काम जो हो जाते हैं 30 हो जाते हैं। तो हमने देखा टोटल काम आ गया 30। तो 30 को जो है बेटा अब बी और सी की बात करें तो बी और सी है 3 और 5 8। तो 8 से इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आता है 15/4, ठीक है। 15/4 या इससे आगे थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो 3
सही 3/4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो आज का जो है हम सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं इसका, और अगले क्लास के अंदर हम इससे आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने इतना ही किया, 33 से हम जो है अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे इस तरीके से इसके अंदर अभी क्वेश्चन है थोड़े से ज़्यादा, बट एक्चुअली में देखा जाए तो कई बुक्स के अंदर ये अलग अलग चैप्टर बना दिए जाते हैं, बट इसके अंदर जो है यही बनाया हुआ है, तो बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। ठीक है, तो एक ही चैप्टर के अंदर 2-3 चैप्टर यहाँ पे निपट जाते हैं। अगर टाइम एंड वर्क के अंदर देखा जाए तो कहीं वर्क एंड वेजेस बना देते हैं, कहीं जो है उसके अंदर जो है एक चैप्टर वो बना दे, क्या कहते हैं इसको, चैन रूल का बना देते, तो इस तरीके के अलग अलग रूल वो बना देते। ये 3 चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बनाया हुआ है टाइम एंड वर्क। इसको करेंगे धीरे धीरे, और बेटा कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह समझने की। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो बेटा आप मुझे जो है मैसेज करके भी बता सकते हो उसको, कि भाई यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको कैसे किया, तो उसको एक बार दोबारा भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, और इससे आगे चलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। चलिए।